बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से कुछ इंतहाई ताज़ा तरीन तफसीलात हैं कि इस वक्त इतलाआत ये सामने आई है कि ईरान की जानब से बहरीन के अंदर इनकी ऑयल तनसीबात के ऊपर बैलिस्टिक मिज़ाइलों से हमला किया गया और ये इंतहाई इस वक्त एक खौफनाक हमला बताया जा रहा है। एक तो आपको इसे आगाह करना और साथ ही साथ दुबई के ऊपर भी ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिज़ाइल दाग दिए गए हैं। इस हवाले से भी आपको आगाह करूँगा, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो इंडियन एयरफोर्स है इनको एक बहुत बड़ा धचका लगा है और इनका एक जंगी तैयारा तबाह हो चुका है। इस हवाले से भी आपको आगाह करूंगा, लेकिन जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत हाल के अंदर एक बार फिर से ईरान की जानब से जहां दीगर खलीजी ममालिक के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी था, तो आज आज़रबाईजान के ऊपर भी ये तफसीलात सामने आई कि ईरान ने जी अपने तवील फासले तक मार करने वाले अर्श 2 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए आज़रबाईजान के ऊपर भी हमला किया है। एक तो फौरी तौर पर आज़रबाईजान ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया और सख्त जवाबी रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि आज़रबाईजान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए इसके जवाबन कार्रवाई करने का जो पूरा हक है वो रखता है। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के ऊपर जो हमला हुआ है, अब इसमें ईरान का मौक़िफ़ जो है वो भी आ चुका है। ईरान ने एक तो जो तुर्किया के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों की खबर सामने आई, इसकी भी ईरान ने तरदीद की। इसके अलावा जो सऊदी अरबिया में रास तनूरा के अंदर अरामको के ऊपर भी हमला हुआ, इसकी भी ईरान ने तरदीद की। और इसी तरह आज आज़रबाईजान के ऊपर जो ड्रोन हमला हुआ, इसमें भी ईरान ने तरदीद कर दिया। ईरान ने कहा है कि हम ऐसे तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं, हमने आज़रबाईजान पे कोई हमला नहीं किया। एक जानब जहाँ नाज़रीन किराम ये सूरत हाल है, तो वहीं अब बहरीन के ऊपर ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए हैं और इस वक्त बहरीन से ज़ोरदार धमाकों की इतलाआत, इसके अलावा आग और तबाही जो है वो इस वक्त बहरीन से सामने आ रही है। इस हवाले से मैं आपको आगाह करूँ तो इस वक्त इतलाआत ये सामने आई हैं और बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो विजुअल या जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, इसमें इब्तदाई इतलाआत के मुताबिक बहरीन की जो बापको गैस एंड ऑयल रिफाइनरी की तनसीबात थी, इनके ऊपर ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने जाकर इसको हिट किया है और वहाँ से मुख्तलिफ धमाके, इसके अलावा आग या दीगर जो चीज़ें हैं वो इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं। हालांकि अभी तक इस हवाले से बहरीन के ऑफिशियल सोर्सेज ने इस चीज़ को कन्फर्म नहीं किया कि क्या आया इन हमलों के बाद वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है कि बहरीन की जो बापको गैस एंड ऑयल की तनसीबात थी, इनके ऊपर हमला हुआ है। आज ये दिन को ये खबर भी सामने आई थी कि यूएई के अंदर भी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ जहां बहरीन के ऊपर ये बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, तो वहीं दुबई के ऊपर आज 7 बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए ईरान ने हमला कर दिया है। अब इसके हवाले से जो दुबई की वजारत दिफा है, एक तो उन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि ईरान की जानब से आज दुबई के ऊपर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया था, जिसमें दुबई का जो दिफाई निज़ाम है इसने इब्तदाई इतलाआत जो मसूल हुई हैं, इसके अलावा वजारत दिफा ने जो कन्फर्म किया है कि 6 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल थे इनको इंटरसेप्ट किया और इनको फ़िज़ा के अंदर ही तबाह किया है। और साथ साथ एक जो बैलिस्टिक मिसाइल, 7वां जो बैलिस्टिक मिसाइल था ईरान की जानब से दागा गया, वो जाकर इसने अपने हदफ को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ वजारत दिफा ने दुबई के ऊपर अब तक जो ईरान की जानब से हमले किए जा चुके हैं, इनकी तफसीलात भी फराहम की हैं, वो भी आपके सामने रखता हूँ। अब इसके हवाले से वजारत दिफा का ये कहना है कि दिफाई निज़ाम ने अब तक 131 जो ईरानियन ड्रोन्स हैं इनको तबाह किया है। इसके साथ साथ वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमलों का अभी तक भी आगाज़ है, जिसमें 196 के करीब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो जो मुत्तहिदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए। इनमें से 181 मिसाइलों को फ़िज़ा में तबाह किया, जबकि 13 मिसाइल समंदर जो हदूद है इसकी इसमें जाके गिरे। अब साथ साथ वजारत दिफा का ये भी कहना है कि दिफाई निज़ाम ने 1000 ड्रोन्स को फ़िज़ा में तबाह किया, जबकि 71 मुल्की हदूद में गिरकर तबाह हुए। दिफाई निज़ाम ने अब तक 8 क्रूज़ मिसाइलों को जो है वो भी तबाह किया। इसके साथ साथ वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी हमलों के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 94 मामूली ज़ख्मी हुए हैं। और इसमें एक ऐसी तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि दुबई के अंदर जो अफराद जो है वो शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, इनमें तादाद पाकिस्तानियों की भी बताई जा रही है। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से भी आपको मैंने बताया, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान हालात इस वक्त इंतहाई जो है वो ख़राब हैं। एक ख़तरनाक जंग का आगाज़ है, ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में जी इंडियन एयरफोर्स के साथ एक बहुत बड़े वाक़े की तफसीलात सामने आ रही हैं और एक बार फिर से
इंडियन सुखोई 30 जो फाइटर जेट है इसके जो है वो तबाह होने की इस वक्त खबर सामने आई है। अब इसके बारे से बाकायदा तौर पर इंडियन मीडिया और इंडियन एयर फोर्स ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि इंडियन एयर फोर्स का सुखोई 30 त्यारा जो कि असम से उड़ान भरता है और चंद ही लम्हों के बाद ये मुकम्मल तौर पर रेडार से गायब हो जाता है। अब इसके बारे में कई एक ज़राए जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि ये चीनी सरहद के करीब था तो ऐसे में जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है चाइना का, इसके ज़रिए हो सकता है कि इस तैयारे को गिराया गया हो, लेकिन चूँकि अभी ये कन्फर्म नहीं है, ये सिर्फ महज़ अभी तक अनकन्फर्म सोर्सेज़ जो हैं वो ये क्लेम कर रही हैं कि क्या आया चाइना ने जो भारत का सुखोई 30 तैयारा है कि वो गिराया या नहीं। अभी तक इस हवाले से ऑपरेशन जो है वो भी जारी है, तैयारे का मलबा या पायलट जो है इसके बारे में भी भारतीय ज़राए ने अभी किसी किस्म की तस्दीक नहीं की कि क्या आया इनका जो इसमें पायलट था वो भी जहाँ बहक हो चुका है या कितना नुकसान हुआ है, क्या सूरत हाल हुई है। फिलहाल इंडियन मीडिया ने इतना रिपोर्ट किया कि इंडिया का जदीद तरीन सुखोई 30 त्यारा असम से उड़ान भरते ही रडार से गायब हो चुका है। और इससे कबल भी दुबई के अंदर एयर शो में जो तेजस त्यारा था भारतीय एयरफोर्स का वो भी गिरा और तमाम सूरत हाल ऑलरेडी आपके सामने है। भारतीय एयरफोर्स के साथ ऐसा सानिया पेश आना कोई पहली बात नहीं, क्योंकि बारहा ऐसे वाक़यात या ऐसी जो चीज़ें हैं वो इंडियन एयर फ़ोर्स के साथ पेश आती रहती हैं। अब इसके साथ-साथ दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो फ़ोर्सेज़ हैं इनकी जानिब से बलूचिस्तान के सूबे के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें इंडियन बैग जो टेररिस्ट थे इनको उड़ाया गया है। अब इसके हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ तो इस वक़्त ज़राए जो हैं वो इस चीज़ को कन्फ़र्म कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की गई है और जिसमें इब्तदाई इत्तलाआत के मुताबिक 14 के करीब जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे इनको एलिमिनेट किया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और आज सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि पाकिस्तान की जानब से अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पर बातचीत की पेशकश जो है वो भी कर दी गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया है सिक्योरिटी ज़राए की जानब से कि अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट अभी भी आपके पास एक वक्त है, पाकिस्तान आपको एक और मौका फराम करता है कि तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं इनको पाकिस्तान के या आप हवाले करें या इनके खिलाफ खुद आप कोई अपने तहत जो है वो कार्रवाई करें, तो उसके बाद जो मुज़ाकरात या बातचीत का जो बाब है वो खुल सकता है। और इन केस अगर अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी ऑपरेशन पाकिस्तान की जानब से गज़ब-ए हक़ शुरू किया गया है, तो इसी तरह ये जारी व सारी रहेगा और तब तक जारी व सारी रहेगा जब तक पाकिस्तान नहीं चाहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इसका डिसीजन लेना है कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन कब एंड करना है। अब पाकिस्तान की जानब से अभी तक सिर्फ एक पेशकश की गई है। लेट्स सी कि अब अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है वो इस पेशकश के बाद कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर तो अफ़गान तालिबान ने जो है वो ये सूरत हाल मान ली तो फिर जो सीज़ फायर है दोनों ममालिक के दरमियान तय पा सकता है। और इन केस अगर अफ़गान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी मुतालबात ना माने और पाकिस्तान की जानब से जो दो टोक पैगाम दिया गया है इसको ना माना, तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन शुरू किया हुआ है वो एंड तक जारी रहेगा और पाकिस्तान तब तक जारी रखेगा जब तक पाकिस्तान ये नहीं समझता कि वहाँ पर जितने भी जो टेररिस्ट हैं वो या तो इनका सफाया किया जाए या पाकिस्तान की जो सालमियत है इसको कोई खतरात जो हैं वो लाक नहीं होते। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई टेंस है। एक जानब जहाँ मशरक़ वस्ती में ईरान और अमेरिका की जंग मज़ीद फैलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज मशरक़ वस्ती के हवाले से ये तफसीलात भी सामने आई थी कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस हवाले से एक बड़ा बयान जो है वो दिया था कि इस वक्त जो सूरत हाल मशरक़ वस्ती के अंदर है, स्पेशली खलीजी माले के ऊपर जो ईरान की जानब से बैलिस्टिक मिसाइल्स या ड्रोन्स दागे जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 196 के करीब अब ये खुद जो मुत्तहिदा अरब अमारात की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो कन्फर्म कर रही है कि ईरान की जानब से मिसाइल दागे गए थे, जिसमें से कुछ जो है इनको इन्होंने फ़िज़ा में तबाह किया, जबकि कुछ जाकर अपने जो ऑब्जेक्ट्स थे इनको जाकर इन्होंने हिट भी किया है। तो ऐसे में इटली की जानब से भी ये तफसील सामने आई थी कि वो अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन खलीजी ममालिक के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि जितने भी इन ममालिक के उधर शहरी हैं या खलीजी ममालिक ने भी जो है वो डिमांड की है कि मज़ीद जो तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम है इसको बेहतर बनाया जाए और दिफाई निज़ाम को बेहतर बनाने के बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानब लाई जाएँ। बहरहाल लेट्स सी कि अब ये चीज़ें जो है वो किस तरफ जाती हैं कि क्या आया ईरान और अमेरिका की जंग जो है वो इसी तरह जारी रहती है या कोई सीज़ फायर या कोई एग्रीमेंट ऐसी चीज़ें सामने आती हैं।
अब तक की इतनी डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।